हेलो दोस्तों, चलिए सीधा डाइव करते हैं टेक की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स में। शुरू करते हैं आज का टेक ब्रेकडाउन। तो आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। सबसे पहले बिग टेक कंपनीज क्या नया पका रही हैं, फिर स्मार्टफोन मार्केट में कौन से नए फोन आ रहे हैं और क्या लीक्स हैं, उसके बाद गेमिंग वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और एंड में कुछ अजीबोगरीब और सुपर फास्ट खबरें। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उन कंपनीज से जो हमारी, आपकी, सबकी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करती हैं। पहली खबर है एप्पल की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि सिरी को फाइनली एक सॉलिड बड़ा सा अपग्रेड मिलने वाला है। हाँ, तो लीक्स बता रहे हैं कि सिरी अब सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट बनने की तैयारी में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें और नेचुरल इंसानों जैसे जवाब मिलेंगे, और डायनामिक आइलैंड के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे यूज करना और भी स्मूथ बना देगा। ये एप्पल का सीधा सीधा जवाब हो सकता है चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट को। लेकिन जैसा कहते हैं, हर नए एआई फीचर की एक कीमत होती है, और इस केस में ये कीमत हो सकती है पुराने आईफोन्स का सपोर्ट। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईफोन 11 सीरीज और ऐसी सेकंड जेन को iOS 27 का अपडेट शायद ना मिले। रीजन बिल्कुल साफ है, इन एआई फीचर्स के लिए जरूरी है ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और रैम, तो एप्पल धीरे धीरे पुराने मॉडल्स को फेज आउट कर रहा है। अब आते हैं मेटा पर। ऐसी खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सएप का एक पेड वर्जन, जिसका नाम व्हाट्सएप प्लस हो सकता है, टेस्टिंग फेज में है। इसमें कोर मैसेजिंग तो फ्री रहेगी, पर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कस्टम थीम्स, 20 चैट्स तक पिन करने का ऑप्शन और बेहतर चैट मैनेजमेंट। ये मेटा की स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने सबसे पॉपुलर ऐप से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने की। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग ₹273 पर मंथ हो सकती है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल चार्टिंग हमेशा की तरह फ्री रहेगी। ये पैसे सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को थोड़ा और पर्सनलाइज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन। तो सवाल ये है कि आप इन कॉस्मेटिक फीचर्स के लिए पैसे देंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिग टेक से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबके हाथों में रहती है, नए स्मार्टफोन्स। यहाँ तो काफी एक्शन हो रहा है। ओप्पो ने अपना नया बीस्ट फाइंड X9 अल्ट्रा ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। स्पेक्स तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन हाईलाइट है इसका ड्यूअल 200 MB कैमरा, मतलब फोटोग्राफी में नेक्स्ट लेवल डिटेल। साथ ही 7050 mAh की बैटरी, जो पावर यूजर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, मई में ये फोन इंडिया आ रहा है। कंपटीशन में पीछे कौन रहे? वीवो अपना X300 अल्ट्रा ला रहा है, जिसे कैमरा किंग कहा जा रहा है। इसमें भी ड्यूल 200 MP सेंसर्स हैं, लेकिन जाइस ऑप्टिक्स के साथ। जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो जानते हैं कि जाइस का नाम ही कलर एक्यूरेसी और क्वालिटी की गारंटी है। ये फोन मोबाइल फोटोग्राफर्स के लिए एक सीरियस वेपन हो सकता है। पर अगर आपके लिए सबसे जरूरी बैटरी है, तो आंखें खोल लीजिए। वीवो के Y600 Pro पर ध्यान दीजिए। इसमें है 10,200 mAh की बैटरी। ये इतनी बड़ी है कि आम फोन से डबल से भी ज्यादा है। सवाल तो ये है कि ये फोन चार्ज करने के लिए है या दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। बजट सेगमेंट में पोको ने M8 5G लॉन्च करके एक धमाका कर दिया है। इसकी खासियत है 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 144 GHz डिस्प्ले, जो इस प्राइस पॉइंट पर मिलना काफी मुश्किल होता है। लगभग 16,000 रुपए की शुरुआती कीमत में ये एक सॉलिड डील लग रही है। और मोटोरोला भी एज 70 Pro के साथ मिड रेंज मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस फोन में IP69 रेटिंग भी है, जो पानी और धूल से मिलने वाली सबसे तगड़ी प्रोटेक्शन मानी जाती है। ऐसा लगता है मोटोरोला अब मार्केट में आराम से, स्लोली बट श्योरली कमबैक कर रहा है। अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं आने वाले फोन्स के साथ। लीक्स के मुताबिक OnePlus Nord CE6 स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ मिड रेंज को और कंपेटिटिव बनाएगा। वहीं Xiaomi 18 Pro Max 8500 mAh की बैटरी और डुअल 200 MP कैमरा के साथ फ्लैगशिप मार्केट में हंगामा कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सैमसंग अपनी S27 अल्ट्रा के लिए नई सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेस्ट कर रहा है, जिससे सेम साइज में ज्यादा पावर मिल सकती है। फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए अब फोन से हटकर गेमिंग की दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां से कुछ काफी जरूरी खबरें हैं। एक्सबॉक्स गेमर्स के लिए एक गुड न्यूज भी है और एक नॉट सो गुड न्यूज भी। गेम पास इंडिया में सस्ता हो गया है, लेकिन इसका एक ट्रेड ऑफ है।
अब कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बड़ी गेम्स रिलीज के पहले दिन इस पर नहीं मिलेंगी। तो हाँ, कीमत कम हुई है, पर सर्विस थोड़ी सी कम प्रीमियम हो गई है। अब ये सौदा आपके लिए सही है या नहीं, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हमारी अपनी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन SAUL में PUBG PC के लिए एक यूरोपियन टीम क्वेश्चन मार्क को साइन कर लिया है। ये पहली बार है कि एक इंडियन ब्रांड ग्लोबल स्टेज पर एक इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेगा। इंडियन गेमिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। BGMI में चीटर्स की अब खैर नहीं। क्राफ्टन ने सिर्फ मार्च के महीने में 5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। इनमें से 78% अकाउंट्स हैक्स और मॉडिफिकेशंस यूज कर रहे थे। ये एकदम साफ मैसेज है कि गेम को साफ सुथरा रखने के लिए क्राफ्टन बिल्कुल सीरियस है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जहां कुछ अजीब, कुछ कूल और कुछ एकदम क्विक अपडेट्स हैं। लेट्स गो। ये खबर AI के 2 चेहरों को दिखाती है, हीरो भी और विलेन भी। एंथ्रोपिक की मिथो से आए मॉडल ने फायरफॉक्स ब्राउजर में 271 कमजोरियां यानी बग्स ढूंढ निकाले, जो एक अच्छी बात है। लेकिन एक्सपर्ट्स को चिंता है कि यही टेक्नोलॉजी ज़ीरो डे अटैक्स यानी सबसे खतरनाक साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो हीरो भी और विलेन भी। मेटा के बाद अब हुआवे ने भी अपने AI स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें एक कैमरा भी है। इसके साथ ही स्मार्ट ग्लासेस की रेस अब ऑफिशियली शुरू हो गई है। देखना होगा कि मेटा, हुआवे और आगे जाकर शाओमी इस मार्केट में कैसे compete करते हैं। द रेस इज ऑन। और अब कुछ खबरें रैपिड फायर स्टाइल में। गूगल मार्वल के साथ मिलकर नए AI चिप्स पर काम कर रहा है। AWS ने इंडियन AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। गेमिंग फ्रंट पर OnePlus का एक नया कंट्रोलर लीक हुआ है। और ChatGPT का इमेज जनरेशन अब कॉमिक्स बनाने में और बेहतर हो गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी टेक खबरें। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या क्रेजी कौन सी लगी? सिरी का नया अवतार, व्हाट्सएप के लिए पैसे देने की बात, वीवो का बैटरी मॉन्स्टर या फिर AI का हीरो और विलन वाला रूप? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेक ब्रेकडाउन में। धन्यवाद।